लाइडर इलेक्ट्रिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लाइडर ब्रांड के सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को सिंगल फेज और 3 फेज मोटर कंट्रोल स्टार्टर के साथ कैसे जोड़ें और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह हमारे पास लाइडर का सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है जिसका मॉडल नंबर SA1110 है, जो कुछ प्रकार से पैकेजिंग के साथ आती है। यहाँ पर वाटर लेवल कंट्रोलर SA1110 लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय लाइडर इलेक्ट्रिक जबलपुर। यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे लाइडर ब्रांड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इनसाइड देखते हैं कि पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं। इनसाइड बॉक्स में हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2 वाटर टैंक सेंसर है, जो इस प्रकार से यहाँ पर वाटर टैंक सेंसर यहाँ पर दी हुई है। और ये रहा हमारा सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जिस प्रकार से पैकेजिंग है। इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास है सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जहाँ आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर मुख्य 6 तारे हैं, जिसमें से यहाँ पर ये जो रेड वायर है और जो ब्लू वायर है, जो मुख्य सप्लाई फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होनी है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वायर बेसिकली कंट्रोल वायर होती हैं जो रिले से कनेक्ट होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे जो वाइट वायर है वो वाटर टैंक सेंसर की वायर है, जो कि सेंसर प्रोब के साथ यहाँ पर ये लगनी है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यह 2 ब्लैक स्विच है, जो ऑटो और मैनुअल। ऊपर आप देखेंगे ऑटो पोजीशन है, नीचे आप देखेंगे मैनुअल पोजीशन है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये 2 इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर ग्रीन इंडिकेटर जो कि टैंक फुल को दिखाती है, और रेड इंडिकेटर जो है टैंक एम्प्टी को दिखाती है। और दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दी हुई है, जिसकी सहायता से आप किसी भी स्टार्टर में या फिर सिंगल फेज स्टार्टर में इसको जो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टैंक दिखाया गया है, यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल डायग्राम्स है। ये ग्रीन तार कनेक्शन एनओ पॉइंट पे, और एक रेड और ब्लू वायर जो फेज और न्यूट्रल पे। कुछ इस प्रकार से हमारा सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। अब मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को एक सिंगल फेज लाइटर सिंगल फेज कंट्रोल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं भी इसको थोड़ी देर साइड में रखता हूं। लाइटर का सिंगल फेज स्टार्टर कंट्रोल स्टार्टर है, जो कि एक BCS टाइप कंट्रोल स्टार्टर है, जिसका मॉडल नंबर LBMS है। HP यहाँ पर 1 HP 16 एम्पियर के MCB, स्टार्ट कैपेसिटर 120 150, रन कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड यहाँ पर दिया है। वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, स्टार्ट स्टॉप स्विचेस, पुश टू रीड वोल्ट बटन एंड इंडिकेटर, पंप ऑन का इंडिकेटर यहाँ पर है। यहाँ पर और देखेंगे यहाँ पर 16 एम्पियर के MCB है, चूंकि यह 1 HP के स्टार्टर है तो यहाँ पर 16 एम्पियर के MCB दी है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम देख पा रहे हैं। स्टार्टर के अंदर देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये MCB जैसा आपने देखा 16 एम्पियर के यहाँ पर एक MCB है। ये रहा हमारे पास BCS कॉन्ट्रैक्टर 2 पोल का। ये हमारे पास रन कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, स्टार्ट स्टॉप स्विचेस, और ये हमारे मीटर्स। ये ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को स्टार्टर के साथ कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रेड और ब्लू वायर है, जो कि स्टार्टर के मुख्य सप्लाई फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होने हैं। और जो ये ग्रीन तार है ये कंट्रोल्स वायर है, तो इसके भी कनेक्शंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और 2 वाइट वायर तो आपको पता ही है, ये सेंसर्स की वायर है। तो सबसे पहले मैं फेज न्यूट्रल के 2 वायर रेड और ब्लू को लेता हूँ। इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये फेज की तार है, मेन इनपुट सप्लाई। तो यहाँ देखेंगे जो रेड वायर है वो सबसे पहले फेज में कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गए। ये हमारा ब्लू वायर जो कि यहाँ पर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होनी है। ये हमारे जो मुख्य सप्लाई है इस प्रकार से यहाँ कनेक्ट हो गए हैं फेज के साथ और न्यूट्रल के साथ।
अब हम देखेंगे ग्रीन वायर को जो है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर में सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पर ये कॉइल है। कॉइल के वन साइड आप देखेंगे ये न्यूट्रल की वायर है। न्यूट्रल से एक वायर जो है कॉइल पे जाती है और दूसरी तरफ जो वायर है वो हमारे स्टॉप स्विच से होते हुए यहाँ पर आती है। तो हमें इस वायर को यूज करनी है, इस कनेक्शन को यहाँ से निकालना है। ये जो आप तार देख रहे हैं, इस तार को यहाँ से निकालना है और इसकी जगह पे ये जो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर की जो ग्रीन वायर है, इसकी पहली ग्रीन वायर को आप देखेंगे इससे ये जो खाली यहाँ पर अपन कॉइल से वायर निकाला ब्लैक वाली, तो एक जो खाली बची यहाँ कॉइल पे, तो यहाँ पर लगाएंगे इसको कुछ इस प्रकार से। और वही सेमी ऑटोमेटिक की दूसरी ग्रीन तार को जो वायर हमने कॉइल से निकाला हुआ है इसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे साथ में कुछ इस प्रकार से। जैसे ये दूसरी वायर है, दूसरी वायर को जो वायर अपन ने यहाँ से निकाला है ब्लैक वायर, उसके साथ जोड़नी है। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक कनेक्टर का यूज करूंगा ताकि ये कहीं और ये निकल ना चाहिए। इस प्रकार से ये कनेक्टर लगाने से क्या होगा कि वायर वहाँ पर टाइट रहती है दोनों, कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से दोनों के हमारे ग्रीन वायर जो है इस प्रकार से कनेक्ट हो गई। पहली वायर यहाँ पर कॉइल पे, जो कॉइल से वायर निकल उसके दूसरी ग्रीन वायर। तो इस प्रकार से हमारे जो इनसाइड के सारे जो कनेक्शंस हैं वो हो गए हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर की सेंसर्स की वायर है और ये हमारे सेंसर प्रोब है। तो ये हमारे टैंक में कनेक्ट होने हैं। तो मैं टैंक में कनेक्ट करने के लिए मैं छोटा सा डेमो छोटा टैंक बनाया। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। ये मेरा छोटा डेमो यहाँ पर टैंक है जिसमें मेरे को सेंसर्स कनेक्ट करना है। ये टैंक अभी मेरा भरा हुआ है। तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का जो दो वाइट वायर है, ये टैंक से इस प्रकार से ये सेंसर्स कनेक्ट होने हैं। इसके लिए पहले मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से मैंने सेंसर्स को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारे टैंक में आउटलेट के थोड़ा सा नीचे, यानी लगभग से टैंक भरा हुआ है फिलहाल में। तो टैंक में क्या होता है, टैंक में ओवरफ्लो होने के लिए छोटा सा एक पाइप यहाँ पर लगा होता है। हमें उस पाइप के थोड़ा सा नीचे, ताकि जो टैंक है भरने के पहले ही, ओवरफ्लो में पानी जाने से पहले ही सेंसर्स में टच होके हमें सेंस करे और हमारा जो स्टार्टर है वो बंद हो जाए। तो सेंसर को ऐसे लगाना है कि आउटलेट के थोड़ा सा नीचे, ताकि टैंक जो है ओवरफ्लो होने से पहले ही हमारे वाटर लेवल कंट्रोलर जो है उसको बंद कर दे। कुछ इस प्रकार से हमें सेंसर्स को आपके टैंक में लगाने हैं। अब ये दो वायरें हैं जो है वो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर की जो दो वाइट वायर है इसके साथ कनेक्ट होनी है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा ये कनेक्टर का यूज़ किया है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इन दो वायरों को सबसे पहले एक वाइट वायर लेके कुछ इस प्रकार से अब ये दूसरी तार है, दूसरी तार को भी कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। स्विच है उसको ऑटो पोजीशन में रख के मुझे स्टार्टर को सप्लाई देनी होती है। तो सबसे पहले मैं सप्लाई ऑन करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे टैंक एम्प्टी यहाँ पर जो है इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब जैसे कि जानते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है, तो हमें स्टार्टर को जो है वो मैनुअली ऑन करना होता है और जो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है वो ऑटो ऑफ करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे एम से भी ऑन करेंगे तो वोल्टेज हमारा यहाँ पर 230 यहाँ पर आ रहा है। अब ये स्टार्टर मैं ऑन करूंगा। स्टार्टर ऑन करते ही हमारा टैंक जो है
वो पानी भरना चालू हो जाएगा। अभी हमारा टैंक खाली है तो यहाँ पर रेड इंडिकेटर जल रहा है। हमारा स्टार्टर जो है वो ऑन हो गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है। ये हमारे टैंक में पानी भरना चालू हो गया है। इस कंडीशन में आप देखेंगे जैसे सेंसर प्रोब में यहाँ पानी टच हुआ, देखिएगा रेड इंडिकेटर जो टैंक एम्प्टी का जो इंडिकेटर है वो बंद हो गया है, और यहाँ पर टैंक फुल का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है, ग्रीन इंडिकेटर। और स्टार्टर जो है यहाँ पर देखेंगे ये ऑफ हो चुके हैं। अब देखेंगे जो टैंक है वो धीरे धीरे यहाँ पर खाली होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा टैंक जो है यहाँ पर खाली होना स्टार्ट हो जा रहा है। टैंक धीरे धीरे खाली होते ही सेंसर से जहाँ पानी नीचे आएगा तो फिर देखिएगा जो हमारा रेड इंडिकेटर है वो यहाँ पर ऑन हो गया है, यानी कि टैंक वापस जो है खाली होना चालू हो गया, खाली हो चुकी है। और ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पर बंद है। तो वापस पानी जब फिल होगा इसके अंदर, स्टार्टर के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे पहले स्टार्टर को मैं यहाँ पर ये ऑन करूँगा और ये टैंक इस प्रकार से ये भरना चालू हो रहा है। तो फिर आपको वापस देखेंगे टैंक फुल का यहाँ इंडिकेटर ऑन हो गया और स्टार्टर जो है वो ऑफ हो गया। तो जो सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है कुछ इस प्रकार से काम करता है कि टैंक भरने पे ये ऑटो ऑफ कर देगा, फिर टैंक वापस खाली होगा तो आपको स्विच के माध्यम से वापस मैनुअली ये जो है चालू करना होगा। इस प्रकार से हमारा सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है वो काम करता है। तो आज हम सीखे हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को BCH कॉन्ट्रैक्टर सिंगल फेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है और इसकी वर्किंग कैसी है। तो दोस्तों ये तो हमारा सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का कनेक्शन जो है वो BCH सिंगल फेज स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सेमी ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को 3 फेज ड्यूल स्टार्टर LT टाइप में कैसे कनेक्ट करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे। इस प्रोडक्ट को आप हमारी वेबसाइट इंडिया सिटी मार्ट, जो कि लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हमारी कस्टमर सर्विस से संपर्क 9039034433 पर कर सकते हैं। लाइडर ब्रांड के प्रोडक्ट के और भी डिटेल रिव्यू के लिए हमारे चैनल लाइडर इलेक्ट्रिक के साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे, और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।